हेलो स्टूडेंट, मौर्य देव तपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जो टॉपिक चल रहा था C++ का ओवरलोडिंग का, उसमें मैंने कल आपको बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है और उसका उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था फंक्शन ओवरलोडिंग का, कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कैसे आप C++ भाषा में उसका प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम का क्या इफेक्ट प्रोग्राम पे आता है, यानी उसका प्रभाव क्या आता है। कल उन्होंने वो देखा था। आज अपने देखेंगे कि C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। जिस प्रकार से आप फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आप एक प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं एक ही नाम से, परंतु उसमें क्या होना चाहिए कि उसके आर्ग्यूमेंट की संख्या या उसके आर्ग्यूमेंट के प्रकार क्या होना चाहिए, आपके अलग अलग होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि आप किसी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग भी कर सकते हो। कुछ ऑपरेटर हैं जिनको आप ओवरलोड आसानी से कर सकते हो। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि आप किसी ऑपरेटर को उसका विशेष कार्य करवाना, यानी उसके सामान्य कार्य से के साथ साथ उसका विशेष कार्य भी करवाना क्या कहलाता है? इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। यानी आप किसी ऑपरेटर को जो उसका बेसिक कार्य है, जो इसका बेसिक वर्क है, वो तो कर रहा है, उसके साथ साथ आप उसने उसको क्या किया, अलग से उसको कुछ और मीनिंग दिया। यानी आपने उसको कुछ और मीनिंग करके या आप उसको और क्या कर रहे हो, विशेष कार्य आप उसको दे रहे हो, कोई स्पेशल वर्क दे रहे हो काम करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये प्लस ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर क्या करता है कि ये आपकी इंटीजर वैल्यू को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं ये करता हूँ a प्लस बी, ये मान लीजिए a आपका इंटीजर है, b आपका इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू उसको ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसका ये एक नॉर्मल वर्क है। या मैं ये कर रहा हूँ 5 + 2, तो ये आपका क्या है, ये नंबर को जोड़ रहा है, ये इसका क्या नॉर्मल वर्क है। तो ये क्या कहलाएगा, ये तो आपका इसका इस प्लस ऑपरेटर का नॉर्मल वर्क है, यानी इसका सामान्य कार्य है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी ऑब्जेक्ट जोड़ रहा हूँ, मैं किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को जोड़ना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए obj1 प्लस obj2, मैं अब इस ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा हूँ, जो दो अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट हैं मैं उसको जोड़ रहा हूँ। तो ये प्लस, ये इसका नॉर्मल कार्य नहीं है, इस प्लस ऑपरेटर का ये नॉर्मल कार्य नहीं है। तब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इसकी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो रही है। क्या हो रही है? ओवरलोडिंग हो रही है। तो इसको बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी आप किसी ऑपरेटर को उसका विशेष कार्य के साथ साथ, उसके सामान्य कार्य के साथ साथ कुछ विशेष कार्य करवाना क्या कहलाता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते समय किसी भी ऑपरेटर का जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी विशेषता है या उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, वो बदलता नहीं है। यानी जो प्लस ऑपरेटर है तो वो प्लस यानी जोड़ने के काम में आएगा, वो माइनस या गुणा नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जोड़ेगा। कोई क्या नाम है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ा लो, कोई फ्लोट वर्सन के जुड़ा लो, कोई कैरेक्टर वैल्यू जुड़ा सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हो ओवरलोड करके। लेकिन काम क्या करेगा, वो जोड़ने का ही करेगा, एडिशन का काम ही करेगा। तो वो इसके द्वारा आप माइनस या गुणा नहीं करवा सकते, पहली बात तो ये। दूसरा कि आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते समय कोई नया ऑपरेट क्रिएट नहीं कर सकते। यानी आप C++ भाषा में जो ऑपरेटर आपके लिए प्रयोग में है, आप केवल उसी की ओवरलोडिंग कर सकते हो। आप कोई नया ऑपरेट क्रिएट नहीं कर सकते हो किसके लिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते समय। तो अपने आप बात करते हैं कि C++ भाषा में ऐसे कौन से ऑपरेटर है जिनकी पहले क्या है कि ओवरलोडिंग नहीं की जा सकती। पहले सबसे पहले यह बात करते हैं कि आप C++ भाषा में कौन से ऑपरेटर की ओवरलोडिंग आप नहीं कर सकते हो। जैसे पहला है आपका डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्या है आपका? ये एक्सेस मेंबर ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? एक्सेस मेंबर ऑपरेटर है। आप इसके ऑपरेटर क्या नाम है, ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हो। या आप स्टार यानी डॉट स्टार यानी ये पॉइंटर एक्सेस ऑपरेटर, आप इसकी भी ओवरलोडिंग नहीं कर पाएंगे। फिर है आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आप इसकी भी क्या करते हैं, ओवरलोडिंग नहीं होगी। फिर आपका कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें आपके क्या होता है, कॉलन के निशान और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इस कंडीशनल ऑपरेटर की क्या होती है, ओवरलोडिंग नहीं होती है। तो बेसिक ये क्या है, कुछ ऑपरेटर है जिनकी आप ओवरलोडिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक ऑपरेटर और आपका है, वो है साइज ऑफ।
साइज ऑफ ऑपरेटर की भी आप ओवरलोडिंग नहीं कर पाओगे, यानी इन ये जो ऑपरेटर मैंने बताए आपको, इन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग आप नहीं कर पाएंगे, या ये जो ऑपरेटर इनकी ओवरलोडिंग नहीं होती है। अब बात करते हैं कि जब आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं तो ओवरलोडिंग करते समय आप क्या करना पड़ेगा, आपको ऑपरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, आप उस ऑपरेटर को एक फंक्शन रूप में क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको क्या बोला जाएगा, ऑपरेटर फंक्शन बोलेंगे। ऑपरेटर फंक्शन क्लास का मेंबर हो सकता है, यानी आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते समय जब आप ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं वो क्या हो सकता है कि क्लास का मेंबर हो सकता है, आप उसके द्वारा ओवरलोडिंग कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेंड फंक्शन के साथ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। मैंने बताया था फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है, वो सभी क्लास के मेंबर को अगर आप किसी फ्रेंड कीवर्ड के साथ में अगर कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो वो क्या करेगा कि वो आप किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो किसी क्लास का मेंबर नहीं होता है। तो आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग क्लास मेंबर के साथ में, यानी क्या बोलते हैं, ऑपरेटर फंक्शन बना के आप उसकी ओवरलोडिंग कर सकते हैं, या फिर आप उसको फ्रेंड फंक्शन बना के आप उसकी ओवरलोडिंग कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड ऑपरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा, या फिर आप ऑपरेटर फंक्शन जो आपका क्लास मेंबर है आप उसको बना के आप ओवरलोडिंग करवा सकते हैं किसी भी ऑपरेटर की। सामान्यतः जो ओवरलोडिंग होती है वो आपके जो बेसिक ऑपरेटर हैं, जैसे आपके बाइनरी ऑपरेटर या यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं आपके, जिसमें केवल एक ही ऑपरेटर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ए प्लस प्लस, तो प्लस प्लस तो क्या आपका ऑपरेटर है और ए क्या है आपका ऑपरेंड है, तो इसमें केवल आपका एक ही ऑपरेटर, तो आपका ये कौन सा होगा आपका, ये आपका यूनरी ऑपरेटर हो गया। और ये ए प्लस बी, ये प्लस है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये आपका कैसा ऑपरेटर है, ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें आपका क्या है, दो ऑपरेंड है। तो सामान्यतः बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर का प्रयोग करके आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं, या इनकी दोनों अलग प्रकार की लोडिंग आपकी होती है, ओवरलोडिंग आपकी होती है। अब आप देखते हैं कि जब अपने किसी ऑपरेटर फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो ऑपरेटर फंक्शन जो आपका क्रिएट होता है वो सामान्य फंक्शन की तरह बनता है। आप उसको क्लास के अंदर या क्लास के बाहर उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, या आप उसका प्रोटोटाइप है क्लास के अंदर डिक्लेयर करके उसको बाहर डिफाइन कर सकते हैं, या आप उस ऑपरेटर फंक्शन को क्लास के अंदर ही सीधे डिक्लेयर के साथ ही क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या सिंटेक्स होगा, अपने दोनों क्या नाम है सिंटेक्स देखेंगे। पहले क्लास के बाहर किस प्रकार से अपने इसको डिफाइन करेंगे उसको देखेंगे सिंटेक्स उसका, फिर क्लास के अंदर किस प्रकार से उसको डिफाइन करते हैं उसका सिंटेक्स अपने देखेंगे। पहले देखते अपने इनसाइड ऑफ क्लास। ये क्लास के अंदर अगर आप कोई क्या नाम है ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होगा। सबसे पहले आप जिस प्रकार से आप किसी मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर डिफाइन करते थे तो उसको वही तरीका इसमें काम आएगा, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है, पहले क्या आएगा आपका, पहले आपका आएगा रिटर्न टाइप। क्या आएगा, पहले आपका रिटर्न टाइप आएगा कि आपका रिटर्न टाइप क्या है, तो आप लिखोगे पहले रिटर्न टाइप। पहले क्या आएगा आपका रिटर्न टाइप आएगा, फिर क्या आएगा आपका रिटर्न टाइप के बाद में आएगा आपका क्या आएगा, क्या नाम है, क्लास का नाम। फिर क्या आएगा आपका क्लास का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए आ जाएगा आपका फिर क्लास नेम, फिर आपका आएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर क्या आएगा आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर आएगा आपका ऑपरेटर कीवर्ड आएगा। क्या आएगा आपका ऑपरेटर कीवर्ड, आप लिखोगे ऑपरेटर कीवर्ड लिखोगे। फिर कौन से ऑपरेटर को आप क्या नाम है ओवरलोड कर रहे हो उस ऑपरेटर का सिंबल्स आएगा, यानी आप ऑपरेटर सिंबल, यह आएगा आपका ऑपरेटर सिंबल आएगा। प्लस करो तो आपका प्लस आएगा, माइनस आएगा तो माइनस का सिंबल आएगा। अगर आपने मल्टीप्लाई करा कोई क्या नाम है तो सिंबल आप उसको ओवरलोड करो तो उसका सिंबल आएगा, यानी ऑपरेटर सिंबल आएगा। फिर आपका आएगा ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिस्ट।
तो ये जो सिंटैक्स है वो क्या है कि आप किसी ऑपरेटर फंक्शन को अगर क्लास से बाहर, सॉरी आउटसाइड ऑफ क्लास है, ये क्या है आपका आउटसाइड ऑफ क्लास है, आउटसाइड ऑफ क्लास अगर आप उसको डिफाइन करते हैं तो उसका सिंटैक्स ये है आपका, क्या है, अगर आप किसी ऑपरेटर फंक्शन को क्या किया आपने क्लास में इसका प्रोटोटाइप तो बता दिया, और आप क्या कर रहे हो, उसको आप क्लास से बाहर आप उसको क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तब आप किस प्रकार से आप उसको डिफाइन करोगे, उसका सिंटैक्स ये है। पहले क्या आएगा, रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन का क्या है, रिटर्न टाइप आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑपरेटर क्या है, जब आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करोगे तो क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक ऑपरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा, और किसी भी फंक्शन का क्या होता है, अपना रिटर्न टाइप होता है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा आपका रिटर्न टाइप होगा, फिर वो किस क्लास का फंक्शन है, क्लास का नाम आएगा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, फिर ऑपरेटर कीवर्ड का प्रयोग इसमें किया जाएगा कि आप किस ऑपरेटर को क्या कर रहे हो, ओवरलोड कर रहे हो, ये कीवर्ड लिखा जाएगा, फिर ऑपरेटर सिंबल्स आएगा, यानी आप किस ऑपरेटर को क्या कर रहे हो, ओवरलोड कर रहे हो, उसका सिंबल आएगा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, गुणा है तो गुणा, वो सिंबल आएगा, फिर उस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट, यानी वो फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट लेगा उसकी लिस्ट आपकी यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे कि आप आउटसाइड ऑफ क्लास किसी फंक्शन को डिफाइन, सॉरी ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। ये तो बात होगी आपकी इसकी। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कर्ली ब्रैकेट होगा, आपकी ये क्या होगी, आपकी फंक्शन की बॉडी होगी, और आपका फंक्शन इस प्रकार से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये है आउटसाइड ऑफ क्लास, अगर आप किसी ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन करें तो उसका सिंटैक्स। अब बात करते हैं कि अगर आप इनसाइड ऑफ क्लास करते हैं, मैं यहां लिखता हूं इनसाइड ऑफ क्लास, अगर किसी ऑपरेटर फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, पहले क्या आएगा उसका, पहले आएगा रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, किसी भी फंक्शन का क्या होता है अपना रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप आएगा, फिर आपका आएगा ऑपरेटर कीवर्ड, यानी कुल मिला के ये जो दो चीजें हैं, सॉरी ये नहीं, ये जो दो चीजें हैं ये आपकी हट जाएगी, यानी क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं आएगा। यानी क्या आएगा आपका, पहले क्या आएगा आपका रिटर्न टाइप आएगा, फिर आपका आएगा ऑपरेटर कीवर्ड, फिर ऑपरेटर सिंबल, फिर उसका आएगा आर्गुमेंट लिस्ट। यानी अगर आप क्लास से बाहर डिफाइन कर रहे हो तो क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन आपका लिखा जाएगा। अगर आप क्लास के अंदर क्या करो, आप शेड्यूल्स को आप क्या करो, डिफाइन करो, तो क्या आएगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप आएगा, फिर ऑपरेटर कीवर्ड आएगा, फिर ऑपरेटर सिंबल्स आएगा कि कौन से ऑपरेटर को आप क्या करना चाहते हो, ओवरलोड करना चाहते हो, या आप कौन से ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर फंक्शन बना रहे हो उसका सिंबल आएगा, फिर उस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट आएगी। तो इस प्रकार से आप उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो क्लास के अंदर। ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। ये आप क्लास से बाहर किस प्रकार से डिफाइन करोगे उसका सिंटैक्स है। अगर आप किसी ऑपरेटर को या आप ऑपरेटर फंक्शन बना रहे हैं और वो ऑपरेटर फंक्शन आपका क्या है कि यूनिरी प्रकार का है, किस प्रकार का है, यूनिरी प्रकार का है, तो उसमें किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट लिस्ट आपको देने की आवश्यकता नहीं है, यानी उसमें नो आर्ग्यूमेंट आएगा, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट आपका नहीं आएगा। अगर मान लीजिए अगर आप कोई बाइनरी प्रकार के ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करना चाहते हो और वो आप वो क्लास मेंबर की तरह है, यानी वो आप क्लास मेंबर आप उसको एज यूज लेना चाहते हो, तब आपको सिंगल आर्ग्यूमेंट आपको उसमें देना पड़ेगा। मैं आपको उसका सिंटैक्स बताऊंगा, उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसमें आपको क्या बताऊंगा, इसके प्रोग्राम बताऊंगा मैं आपको। अब क्या है, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप फ्रेंड फंक्शन के द्वारा, अगर आप फ्रेंड फंक्शन के द्वारा कि कोई ऑपरेटर फंक्शन बना रहे हैं, अगर वो आपका क्या है यूनिरी प्रकार का है, तो आपका क्या लेगा, वो सिंगल आर्ग्यूमेंट लेगा। कितना आर्ग्यूमेंट लेगा, सिंगल आर्ग्यूमेंट लेगा। और अगर आप किसी फंक्शन सॉरी फ्रेंड फंक्शन के द्वारा आप किसी ऑपरेटर फंक्शन को बना रहे हैं, तब आपका वो क्या लेगा, अगर वो बाइनरी प्रकार का है ऑपरेटर आपका कैसा है, बाइनरी प्रकार का है, तब वो आपका क्या लेगा,
2 आर्गुमेंट लेगा। कितने आर्गुमेंट लेगा? 2 आर्गुमेंट आपका वो लेगा। मतलब आपके आर्गुमेंट लिस्ट में क्या आएगा? आपका 2 आर्गुमेंट आपकी लिस्ट इसमें आएगी। तो अब अपने क्या करते हैं कि सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कि आप किस प्रकार से आप उसको क्या नाम है आर्गुमेंट दोगे, या आर्गुमेंट आपका किस प्रकार से इसमें दिया जाएगा। पहले बात करते हैं कि अगर आपका ऑपरेटर किस प्रकार का है? यूनियरी प्रकार का है। यानी मैं यहां ले लेता हूं, ए लेता हूं यूनियरी, और दूसरा यहां ले लेता हूं मान लीजिए बाइनरी। यूनियरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? जिनको केवल एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है वो क्या होते हैं? आपके यूनियरी होते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? जिनको 2 ऑपरेटर की आवश्यकता होती है वो आपके क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा बताता हूं आपका। जैसे मान लीजिए ए प्लस प्लस, तो प्लस प्लस तो आपका क्या ऑपरेटर है, और ए क्या आपका ऑपरेटर, यानी इसमें सिंगल ऑपरेटर की आवश्यकता हुई है, तो ये इसलिए क्या है? ये आपका यूनियरी प्रकार का ऑपरेटर है। और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने दिया ए प्लस बी, तो इसमें आपका प्लस आपका क्या है? एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसको 2 ऑपरेटर की आवश्यकता है। ए और बी क्या आपके 2 ऑपरेटर हैं, तो ये इसलिए ये क्या है? आपका बाइनरी ऑपरेटर है। अब मैं इसको दोनों को अलग अलग किस प्रकार से क्या करते हैं इसको काम लेंगे। एक मैं आपको क्या बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्लास का नाम क्या है? टेक्स्ट है। ये मैं बता रहा हूँ। पहले अगर आप किसी ऑपरेटर फंक्शन को एज ए मेंबर फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? एज ए मेंबर फंक्शन यूज करेंगे, तब आपका उसका सिंटेक्स क्या होगा, या उसको उसका एग्जांपल क्या होगा वो बता रहा हूँ। फिर मैं बताऊंगा अगर आप किसी मेंबर क्या नाम है फ्रेंड फंक्शन के द्वारा आप क्या करो, किसी मेंबर ऑपरेटर फंक्शन का क्या करो डिफाइन कर रहे हो, या उसका एग्जांपल होगे, तो वो किस प्रकार का मैं आपको वो वाले बताऊंगा। पहले क्या आएगा? आपका क्लास का नाम आ गया, फिर आपका ऑपरेटर कीवर्ड, क्या आएगा? ऑपरेटर कीवर्ड आएगा। फिर आप किस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करो, उसका सिंबल, जैसे मान लीजिए माइनस। माइनस आपका क्या है? एक यूनियरी ऑपरेटर, ये भी हो सकता है, ए माइनस माइनस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ए माइनस माइनस भी हो सकता है। तो माइनस जैसे ये आपका एक यूनियरी प्रकार का ऑपरेटर है। तो पहले क्लास का नाम, फिर ऑपरेटर कीवर्ड, फिर आपका ऑपरेटर का सिंबल, आपका कौन सा सिंबल है, और इसमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अगर आपका यूनियरी प्रकार का है तो किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं आएगा, आपका नो आर्ग्यूमेंट होगा इसके अंदर, किसी प्रकार कोई आर्ग्यूमेंट का प्रयोग इसमें नहीं होगा। अगर आप एज ए मेंबर फंक्शन आप इसको यूज कर रहे हैं तब। अगर मान लीजिए यही आपका क्या है? बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर है। किस प्रकार का ऑपरेटर है? बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर। तो इसमें क्या आएगा? क्लास का नाम मैं यहाँ कहता हूं, जैसे हमारे क्लास का नाम क्या है? टेक्स्ट है। ऑपरेटर कीवर्ड आ गया, और फिर ऑपरेटर सिंबल जैसे माइनस है। इसमें जो आर्गुमेंट आएगा वो आपका एक ही आएगा, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट, आपका क्या आएगा? सिंगल आर्गुमेंट आएगा। अगर आप एज ए मेंबर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये हो गया। अगर मान लीजिए आप किसी यूनियरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन के द्वारा क्या कर रहे हैं? काम में ले रहे हैं, यानी आपने क्या किया? एक ऑपरेटर फंक्शन बनाया। वो ऑपरेटर फंक्शन किस प्रकार का? आपका फ्रेंड प्रकार का है, यानी फ्रेंड फंक्शन है। तब वो कैसे काम लेगा? सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा आपका फ्रेंड कीवर्ड। क्या आएगा? फ्रेंड कीवर्ड आएगा। फिर क्लास का नाम, क्या आएगा आपका? मेंबर का नाम, टेस्ट। फिर ऑपरेटर कीवर्ड, फिर ऑपरेटर सिंबल, फिर क्या आएगा आपका? आर्गुमेंट लिस्ट, जैसे हमारा टेस्ट। आर्गुमेंट क्या होगी? आपकी लिस्ट होगी। आपका माइनस क्या है? आपका ऑपरेटर सिंबल, जिसको आप क्या कर सकते हैं? ओवरलोड कर रहे हैं एज ए फ्रेंड फंक्शन। कैसे? एज ए फ्रेंड फंक्शन आप क्या कर रहे हैं? उसकी ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तब आप क्या लगोगे? इस प्रकार से आप उसको डिक्लेयर करोगे। अगर मान लीजिए आपका क्या है? वो बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर है, और आप एज ए फंक्शन क्या कर रहे हो? फ्रेंड फंक्शन यूज कर रहे हो आप उसको, तो आप उसको किस प्रकार से काम लोगे? सबसे पहले क्या आएगा? फ्रेंड कीवर्ड आएगा आपका। क्या आएगा? फ्रेंड कीवर्ड, फिर ऑपरेटर, फिर क्या आएगा? क्लास टेक्स्ट, फिर क्या आएगा? आपका टेस्ट, फिर आपका क्या आएगा? ऑपरेटर,
फिर ऑपरेटर सिंबल, फिर इसमें आर्ग्यूमेंट आएगा वो आपको 2 आएंगे। कितने आर्ग्यूमेंट आएंगे? 2। देखिए इसमें क्या है कि अगर आप यूनरी ऑपरेटर को एज ए मेंबर फंक्शन के काम में ले रहे हैं, मैंने बताया था कि आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेटर फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? आप किसी भी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करने के लिए आपको एक ऑपरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा। ऑपरेटर फंक्शन आपको 2 प्रकार से बन सकते हैं। एक तो क्लास मेंबर का, यानी आप एज ए क्लास मेंबर आप उसको काम में ले सकते हो, यानी वो किसी क्लास के मेंबर को बना के आप उसको काम में ले सकते हो। अगर आप किसी क्लास मेंबर नहीं बना के आप क्या करो, उसको फ्रेंड फंक्शन यूज कर रहे हो, एज ए फ्रेंड फंक्शन आप क्या कर रहे हो, ऑपरेटर फंक्शन बना रहे हो, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा या आप उसको किस प्रकार से आप यूज में लेंगे, ये दोनों तरीके मैंने आपको इसमें बताए हैं। अगर एज ए मेंबर है तो आपका यूनरी ऑपरेटर क्या आएगा, क्लास का नाम, ऑपरेटर कीवर्ड और किस ऑपरेटर की ऑलरेडी करनी है, इसमें आर्ग्यूमेंट की संख्या नहीं आएगी, कोई भी आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं होगा। अगर वो ऑपरेटर किस प्रकार का है, बाइनरी प्रकार का है, और वो कैसे आप यूज करो, एज ए क्लास मेंबर, तो क्लास का नाम, ऑपरेटर कीवर्ड, ऑपरेटर सिंबल और सिंगल आर्ग्यूमेंट का यूज इसमें होगा। अगर आपका एज ए फ्रेंड फंक्शन आप ऑपरेटर फंक्शन बना रहे हो, कैसा, फ्रेंड फंक्शन ग्रुप में आप ऑपरेटर फंक्शन बना रहे हो, तो क्या करेगा, पहले फ्रेंड कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, फिर ऑपरेटर कीवर्ड, फिर ऑपरेटर सिंबल, सिंगल आर्ग्यूमेंट इसके अंदर आएगा, यानी आप किस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे हो उसका सिंबल आएगा आपका। फिर अगर आप बाइनरी प्रकार के ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे हो एज ए फ्रेंड फंक्शन, तब क्या आएगा, फ्रेंड कीवर्ड, क्लास का नाम, ऑपरेटर, ऑपरेटर सिंबल और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट आपको काम में लेने पड़ेंगे। तो ये तरीका है आपका, ये एग्जांपल मैंने बताया आपको कि आप किस प्रकार से आप इसको काम में लेंगे। कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें पहले बताऊंगा आपको यूनरी ऑपरेटर के बारे में, अपने क्या करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे। तो ये तो हो गया आपका लिखने का तरीका। अब जब आप फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे जब तक आप अपना आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने फंक्शन बनाया है तो उसको आपको मेन फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद में आप उस फंक्शन में क्या काम करवाया उसको आप जो फंक्शन में आपने जो कोड लिखा उसको आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो कॉल करने पर। तो अब आपका जो ऑपरेटर फंक्शन है वो किस प्रकार से कॉल होगा वो देखते हैं। पहले देखेंगे एज ए मेंबर, फिर देखेंगे एज ए फ्रेंड फंक्शन ग्रुप में यूनरी और बाइनरी को किस प्रकार से आप कॉल करोगे अपने वो देखेंगे। पहले देखते हैं अपने एज ए यूनरी ऑपरेटर आपका फंक्शन किस प्रकार से कॉल होगा आपका। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कोई भी क्या पता है आपका मेन फंक्शन में क्या बनेगा, आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप लिखोगे, पहले लिखोगे ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे मान लीजिए ओबीजे। फिर क्या लगाते हो, फंक्शन कॉल एक्सेस मेंबर ऑपरेटर कौन सा होता है आपका, डॉट ऑपरेटर। कौन सा होता है आपका, डॉट ऑपरेटर लगाया आपने। फिर ऑपरेटर कीवर्ड, फिर आपका क्या आएगा, ऑपरेटर आएगा। क्या आएगा, ऑपरेटर लिखा जाएगा। फिर आपका क्या आएगा, कोई आर्गुमेंट नहीं है तो आपका कोई आर्गुमेंट आप इसमें पास नहीं करोगे। अगर आपका किस प्रकार का है, यूनिट प्रकार का है। अगर आपके आप बाइनरी प्रकार के ऑपरेटर को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो वो किस प्रकार से कॉल होगा आपका, ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट, फिर ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है आपका, कौन सा ऑपरेटर हुआ आएगा, ऑपरेटर। फिर आपका इसमें आर्गुमेंट क्या आएगी, लिस्ट आएगा। क्या आएगा आपका आर्गुमेंट का लिस्ट। जैसे मान लीजिए मैंने क्या दे दिया, वाई दे दिया, तो वाई क्या आपका आर्गुमेंट लिस्ट है, ये मान है उसका, तो वो मैंने दे दिया। अगर आप किसी फंक्शन को, आपने ऑपरेटर फंक्शन को क्या बना रखा, फ्रेंड फंक्शन बना रखा है, तो वो किस प्रकार से अब कॉल होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑपरेटर, ऑपरेटर का निशान, फिर इसमें आर्गुमेंट की संख्या, जैसे मान लीजिए वाई। मैं बताया था आपको इसमें क्या सिंगल आर्गुमेंट आएगा, तो आपको सिंगल आर्गुमेंट इसमें आपको देना पड़ेगा। फिर अगर आपका बाइनरी ऑपरेटर है और आप उसको एज ए फ्रेंड फंक्शन आपने क्या बना रखा है, ऑपरेटर फंक्शन बना रखा है, तो अब वो किस प्रकार से कॉल होगा आपका, ऑपरेटर। फिर आपका इसमें 2 आर्गुमेंट आएगा, जैसे एक्स, वाई। ये आपके क्या होगा, 2 आर्गुमेंट आ गए।
तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ये पर क्या है, कॉल करने का तरीका है, फंक्शन को कॉल करने के तरीके हैं दोनों। एक तो है आपका ये है मेंबर, एज मैं लिखता हूं मैं, एज ए मेंबर फंक्शन, और ये है एज ए फ्रेंड फंक्शन। आप कॉल करोगे तो कैसे क्या होगा, कॉल होगा। ये आपका यूनरी और ये आपका बाइनरी, ये भी क्या है, एज ए मेंबर फंक्शन, और ये है आपका एज ए फ्रेंड फंक्शन। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो, उसी प्रकार से कुछ ऑपरेटर ऐसे भी हैं जिनको आप एज ए फ्रेंड फंक्शन नहीं बना सकते, यानी आप एज ए फ्रेंड ऑपरेटर फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी आप उस ऑपरेटर को फंक्शन फ्रेंड फंक्शन के द्वारा आप उसको ओवरलोड नहीं कर पाओगे। वो कौन कौन से होंगे आपका, एक होगा आपका, मैं बताता हूं, जैसे ये है आपका इक्वल, जिसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको आप क्या करते हो, फ्रेंड फंक्शन बना के आप उसको ओवरलोड नहीं कर पाओगे। दूसरा है आपका कॉलिंग फंक्शन ऑपरेटर, जो फंक्शन को कॉलिंग करते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट, आप उसको फ्रेंड फंक्शन के बना के, यानी फ्रेंड फंक्शन बना के आप उसको ओवरलोड नहीं कर पाओगे। फिर आपका है तीसरा है आपका, जिसको बोलते हैं आप क्या बोलते हो, बड़ा ब्रैकेट, इसको क्या बोला जाता है आपका, सुपरस्क्रिप्टर ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो आप उसको आप काम में नहीं ले पाओगे। तो ये ऑपरेटर है जिसको आप फ्रेंड फंक्शन रूप में आप उसको काम में नहीं ले पाओगे, या आप उसको फ्रेंड फंक्शन के रूप में आप उसको ओवरलोड नहीं कर पाओगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को जो किया जाता है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको किस प्रकार से आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो, उसको किस प्रकार से कॉल करते हो, कौन कौन से ऑपरेटर को आप ओवरलोडिंग नहीं कर पाओगे बेसिकली, और कौन कौन से ऑपरेटर की ओवरलोडिंग नहीं कर पाओगे आप एज ए फ्रेंड फंक्शन आप उसको ओवरलोड नहीं कर पाओगे। मैंने इस वीडियो में आज आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में हल्का फुल्का मैंने आपको क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके बताऊंगा एज ए प्रोग्राम, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आपको बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके बताऊंगा एज ए प्रोग्राम। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।